14 वर्ष के वनवास में श्री राम कहाँ रहे। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर रहे उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदलकर रख दिया। रामायण में उल्लेखित है और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तप्त संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, विभिन्न चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिकों तरीकों से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। पहला पड़ाव केवट स्थल। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगरौर इलाहाबाद से 22 मील लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में सिंगवेश्वरपुर नाम से भी ज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। कुरई इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। दूसरा पड़ाव चित्रकूट के घाट पर। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यह गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह भी सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव आश्रम, भरकूप, आदिति सिद्ध पहाड़, सतना जिले के बीरसिंहपुर क्षेत्र स्थित सिद्धा पहाड़। यहाँ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने पहली बार प्रतिज्ञा ली थी। आज समाज इसे भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन यह वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मानने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियों
कंदराजाओं आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच गए घने जंगलों में। चौथा पड़ाव दंड कराय। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों का अपना आश्रम स्थल बनाया। यह जंगल के क्षेत्र था दंडकराय। अत्रि आश्रम से दंडकराय आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाम यहाँ के नदियों, पहाड़ियों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के साबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारय पड़ा। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकराय अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकराय का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम, गोदावरी नदी के तट पर बसा है। यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रागिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ ही दिन भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकराय के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकराय में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पांचवा पड़ाव पंचवटी में राम। दंडकराय में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त मुनि के आश्रम गए। मुनि और आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। छठा पड़ाव सीता हरण का स्थान सर्व तीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूरपंखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्व तीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। सातवां पड़ाव सीता की खोज। सर्व तीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एक कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर वे सीता की खोज में गए। आठवां पड़ाव सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और वे ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। केरल का प्रसिद्ध शबरीमल मंदिर स्थित इसी नदी के तट पर स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। कोडिकरई हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम ने पहली अपनी सेना की कोडिकरई में एकत्र किया। सुग्रीव गुफा। सुग्रीव अपने भाई वाली से डरकर जिस किष्किंधा में रहता था उसी सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। 11वां पड़ाव रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। वहाँ छिछला पानी तैरने और स्वर्ण बेंदिक के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। राम सेतु जिससे अंग्रेजी
अंग्रेजी में भारत तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मान द्वीप के मध्य चुना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चला है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 8 मील 30 किलोमीटर लंबा है। 12वां पड़ाव धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पूर्ण निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तैलामनार से करीब 8 मील पश्चिम में है। 13वां पड़ाव नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बंद्रावेला की तरह मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। रावण की लंका का रहस्य। रावण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्टि करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।